आधा मार्च चला गया है और अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है वैसे प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, फ्लावर आते हैं तो ड्रॉप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते जब ज़्यादा टाइम टेम्परेचर होता है। तो बहुत कम सब्जियां लगती हैं और इसी वजह से सब्जियां महंगी भी बहुत हो जाती है जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं। तो जो सब्जियां हमने लगाई हैं उनको जल्दी जल्दी बड़ा करें हम, और कोशिश कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर हाईएस्ट हो तो उससे पहले पहले हम अच्छी हार्वेस्टिंग ले लें, जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें मिल जाए। तो इन सब के लिए हम और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने सैपलिंग्स पहले ही रेडी कर ली थी। जनवरी के 29 को मैंने सीड्स डाल दिए थे और अब देखिए इतने बड़े प्लांट हो गए हैं। कुछ इनमें लेट डाले थे मैंने उसके हैं, लेकिन ककड़ी के डाल दिए थे, वो उसी टाइम जर्मिनेट हो गए थे और अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनमें होने लगी है ककड़ी में। अब लौकी और तुरई भी ग्रोथ पकड़ रही हैं धीरे धीरे। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए कि हमें जल्दी इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और जल्दी इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ पौधों में पत्तियों में ना पीलापन आ रहा है। पीलापन आने की वजह से ना पौधा की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी तो उनका खाना भी ढंग से नहीं बनेगा। तो सब्जियां तो अब थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं गर्मियों वाली सब्जियों की, लेकिन अब धीरे धीरे और मुझे अच्छी मतलब इनकी पैदावार लेनी है। तो मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो जो चीज़ मैं अभी यूज कर रही हूँ उससे आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी पौधों में, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, चमक भी बहुत अच्छी होगी। मतलब पौधों में जो फ्रूट होंगे उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होगी, साइज बहुत अच्छी होगी और साथ में ही पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे कि आप अगर सीडलिंग तैयार करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत सीडलिंग बन जाएगी। और अगर पत्ती वाली सब्जियों में डालेंगे आप तो इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत जल्दी ये बढ़ जाएंगी। तो ऐसा मैं कि क्या यूज कर रही हूँ अब गर्मियों में, जो कि ठंडा भी है और बहुत अच्छा मतलब पौधों में रिजल्ट आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो अपने आसपास जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को यूज करके मैं पौधों के लिए खाना या जो भी चीज़ आप समझे खाद वो सब मैं बनाती हूँ उनके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है ये पौधे की डाइट के लिए। ह्यूमिक एसिड एक हार्मोन होता है और जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि आप देखते हो जब आप पौधे को उखाड़ते हो तो जो सफ़ेद रूट होती है ना, वाइट कलर की रूट्स, वो रूट क्या करती है, जो मिट्टी में खाना होता है ना उनको उसको इंटैक्ट करती है। मतलब मिट्टी से वो खाना लेते हैं जो हमने खाद डाला है, जो कुछ भी डाला है मिट्टी में। तो ये ह्यूमिक एसिड वो उन रूट्स की ना ग्रोथ ज़्यादा करता है और हेल्प करता है कि ना वो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन है वो उसे इंटैक्ट कर ले प्लांट, और पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको मजबूत बनाता है और मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, बिल्कुल कंडीशन कर देता है। और साथ में ही इसकी जो अगर हम इसका फॉलियर स्प्रे करते हैं तो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, आपको ले लेने हैं ये कंडे। मैंने पहले बना के रख लिया था। ये कंडे मतलब गाय के गोबर के या भैंस के गोबर के जो भी अवेलेबल हों, जितने पुराने होंगे उतना अच्छा होगा। जैसे भी कंडीशन के आपको मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मिल जाते हैं इजीली। और इनको भिगो कर रखना है आपको 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद में आप इसे निकाल दें। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो उसमें भिगो लें, अदरवाइज आप नॉर्मल पानी में भिगो कर रख लें। मैंने नॉर्मल पानी में ही भिगोया है। फिर जब इसका ऐसा ब्लैक कलर हो जाए तब आप ये निकाल दें कंडे इसमें से, और उनको आप अपने सोयल मिक्सचर में मिला लें। उन कंडों को मिट्टी में तैयार हो जाएगी आपकी, उसमें सोयल में जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसमें मिला लें फोड़ कर, वो आपकी मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर अब इसे यूज कैसे करना है, इसका कलर देख लिए आप, ऐसा ब्लैक रेडिश होना चाहिए और इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है जब आप इसे रूट्स में यूज कर रहे हैं। जैसे 1 लीटर आपने पानी लिया है तो 1 लीटर ही आपको ये कंडे वाला पानी लेना है। और बाहर से अगर आप ह्यूमिक एसिड लेके आएंगे तो बहुत ही महंगा आएगा, बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और ये एक हिसाब से आपकी फ्री में बन जाता है या बहुत ज़्यादा सस्ता बन जाता है। जैसे मैंने 2 डब्बे ये इसके ह्यूमिक एसिड के लिए हैं तो 2 ही डब्बे मैंने पानी के लिए हैं। इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है और आपको पौधे की साइज के अकॉर्डिंग इस थोड़ा थोड़ा डालना है। जैसे भिंडी के पौधे अब बहुत छोटे हैं और ग्रोथ इतनी पकड़ी नहीं है इन्होंने जितनी पकड़नी चाहिए थी, तो मैंने इसमें अब ये डालना स्टार्ट किया है। और आप इसे 2-4 दिन में डाल सकते हैं रूट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसे अकेला डाल रहे हैं तो। अगर आप सरसों की खली वगैरह के साथ मिला के डाल रहे हैं तो फिर गैप दें 15-20 दिन का। तो पत्तियों में ये जो पीलापन आ रहा है ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो रूट से जो खाना मौजूद है मिट्टी में उसको ग्रहण करेंगी तो इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो
तो थोड़ा थोड़ा आप डालें, 50-100 ml थोड़ा थोड़ा डालें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ठंडा है। 5 से 7 दिन में आप आराम से डाल सकते हैं। और फिर आपको ये देखना है कि अगर आपके पौधे की साइज़ बड़ी है, ये तो मेरे पौधे छोटे हैं भिंडी के, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 100 ml 150 ml डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर जब अगर हम सीड जर्मिनेट करते हैं तो सीड्स को नॉर्मल पानी में भिगोने की बजाय इस ह्यूमिक एसिड में आप भिगोएंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। जर्मिनेशन रेट बढ़ जाएगा और इनसे जो सैपलिंग रेडी होगी बहुत ही अच्छी और मजबूत सैपलिंग तैयार होगी इनकी। इनको आप इसे ट्रीट भी करके उगा सकते हो सीड्स को, और आप भिगोकर नॉर्मल मतलब 12 घंटे 24 घंटे के लिए भिगोकर आप इसे जर्मिनेट करके लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो मिट्टी में। फिर आ जाता है फोइलर स्प्रे। फोइलर स्प्रे के लिए आपको इसे छान लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वेस्ट होता है ना, आप देखते हो कुछ तिनके विनके होते हैं घास वास के, तो इसे छान लेना है। और छान कर आपको 3 हिस्से पानी लेना है और 1 हिस्सा आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। जैसे कि आपने 1 लीटर लिया है पानी, तो आपको उसमें है ना 250 ml ये लेना है। ऐसा करना है कि 250 ml ये लेना है और 750 ml आपको पानी लेना है, ऐसे 1 लीटर बन जाएगा ये। और फिर इसको और पावरफुल बनाने के लिए आपको इसमें मिलाना है सीवीड। सीवीड मैं यूज करती हूँ, ये सागरिका का इफ़को वाला सागरिका यूज करती हूँ। ये एक समुद्री घास होती है जो समुद्र में एल्गी वगैरह लगते हैं उनसे बनाया जाता है। ये भी, इसमें भी हार्मोन्स होते हैं, फेल्विक सॉरी कौन सा हार्मोन मैं भूल गई, हार्मोन होते हैं, और ये भी ह्यूमिक एसिड है, हार्मोन है एक, दोनों मिलकर ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आप इनका फोइलर स्प्रे करें अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में 6 बजे के आसपास में आप इसका स्प्रे करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रूट्स में भी आपको तभी डालना है, सुबह के जल्दी या फिर शाम को, क्योंकि दिन के टाइम डालोगे तो वो पानी जो पानी हमने डाला है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो आप सुबह शाम जल्दी डालें जिससे कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। और फिर आप इसे स्प्रे कर दें। स्प्रे भी आप आराम से कर सकते हैं, वीकली स्प्रे करेंगे तो पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी और अच्छा मजबूत पौधा हो जाएगा। और उसका आप देखोगे पत्तियों में जो पीलापन आ रहा है ना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके और आपके आसपास में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए। और ये जो मैं स्प्रे किया है ये पहले का है, और अभी मैं कुछ वीडियो आपके पास डालूंगी तो आप देखोगे कि है ना ककड़ी में बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग भी उनमें स्टार्ट हो गई है, और पौधों ने बहुत अचानक से, और एक स्प्रे का रिजल्ट है ये, पौधों ने ना अचानक से बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। तो आप ट्रस्ट मी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कोई मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपके पौधों को। और आप रूट्स में भी इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं ऐसे, और स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि जो पत्तियों से लेते हैं ना खाना पौधे, वो जल्दी लेते हैं, उसका फ़ायदा भी बहुत जल्दी होता है पौधों को, और वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। पर ध्यान ये रखना कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग ऐसे स्प्रे करना है आपको, धूप के टाइम नहीं करना कि वो पानी आप स्प्रे करो और वो भाप बन के उड़ जाए। तो इसी टाइप की वीडियो मैं लाती रहूँगी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पौधों में, फ्लावर भी ड्रॉप नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। और अगर आपको कुछ मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हों, कुछ थोड़े बहुत भी नॉलेजेबल लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कुछ नहीं। और शेयर भी करें, और अगर आपको मन हो आपका तो सब्सक्राइब भी कर ले। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी आप मुझे ज़रूर करना, कमेंट करना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना पाऊँ। ये जो मैं सीडलिंग पे स्प्रे इसलिए कर रही हूँ कि इससे सीडलिंग बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और आगे वाले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी कि ये पीलापन है ये कैसे गायब होता है, इससे एक मैजिक की तरह काम करेगा ये। 1-2 स्प्रे करने के बाद ही मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मिर्ची में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग आई है, पूरी मिर्ची मतलब वाइट हो गई है फूलों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।